नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं जो लीवर डिजीज़ है, लीवर का रोग है जो कि जिसके 4 स्टेज रहते हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति का जो लीवर ख़राब होता है या फिर लीवर फेलियर होता है वो 4 स्टेज में होता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। वो चारों स्टेजेस के बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले लीवर किसकी फंक्शंस क्या होते हैं, ये क्या काम करता है, किस वजह से लीवर फेल होने के क्या क्या कारण होते हैं, उसके चारों स्टेजेस को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। और लीवर फेल होने के बाद भी आपको क्या क्या लक्षण दिख सकते हैं एक रोगी में, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जो लीवर है हमारे शरीर में, उसका काम क्या रहता है। तो हमारे शरीर में जितने भी हार्मफुल केमिकल्स रहते हैं उसको शरीर से बाहर निकालने में काम करता है। जो भी हम ड्रग्स खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, उसको पाचन करने में मदद करता है और वो हमारे शरीर की जो एनर्जी है उसको स्टोर करता है। इन्फेक्शंस जो रहते हैं उससे लड़ता है और खाने को जो पाचन करते हैं उसमें उस प्रक्रिया में मदद करता है। लीवर जो देखिए अपना अर्ली स्टेज होता है, जब वो डैमेज हो रहा होता है तब वो ठीक हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे उसका ख़राब होना लीवर का बढ़ता रहता है वैसे वैसे उसका सही होना भी बहुत मुश्किल होता जाता है। जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे उसका सही होना भी नामुमकिन सा होता जाता है। आइए अब हम जानते हैं लीवर जो ख़राब होता है उसके प्रमुख कारण क्या क्या होते हैं। तो पहला कारण है वायरल इन्फेक्शंस, जैसे कि हेपेटाइटिस बी या फिर हेपेटाइटिस सी। दूसरा है ऑटो इम्यून डिजीज। इसमें क्या होते हैं, हमारे शरीर में जो हमारे खुद के सेल्स हैं वो हमारे शरीर को ही डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो जाती है। अगला कारण है बहुत ज़्यादा मदिरापान करना। जो बहुत दारू पीते हैं या फिर बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं या फिर जिनका खान पान बहुत ख़राब होता है या फिर जिनका रहन सहन बहुत ज़्यादा ही ख़राब होता है, या फिर कुछ लोग रहते हैं को एक ही तरह की दवाइयाँ बहुत सालों से खाते आ रहे हैं या फिर कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब केमिकल ले रहे हैं, तो उस वजह से भी लीवर डैमेज हो जाता है। अब हम बात करने वाले हैं लीवर जो ख़राब होता है उसके 4 स्टेजेस रहते हैं। तो 4 स्टेजेस हैं, वो कौन कौन से हैं मैं आपको बताता जाता हूँ। स्टेज 1 क्या होता है, जिसमें क्या होता है लीवर में सूजन आता है। तो ये स्टेज जो है आराम से ठीक हो जाता है अगर हम दवाइयाँ खा लेते हैं तो। दूसरा स्टेज जो होता है वो होता है फाइब्रोसिस। इसमें क्या होता है, हमारे लीवर में जो अच्छे सेल्स रहते हैं उसको स्कार टिश्यूज़ रिप्लेस करना स्टार्ट कर देते हैं। ये भी जो होता है ठीक हो सकता है अगर हम अच्छे से दवाइयाँ वगैरह खाएं, डॉक्टर जैसा बोल रहे हैं वैसा पालन करें। जो तीसरा स्टेज होता है वो होता है सिरोसिस ऑफ लीवर, और यही समस्या जो है बहुत ज़्यादा हम भारतीयों में कॉमन रहती हैं। इसी स्टेज में बहुत सारे पेशेंट जो है पहुँच जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो स्कार टिश्यूज होते हैं पूरे जो हेल्दी लीवर सेल्स रहते हैं उनको रिप्लेस कर जाते हैं। ये बहुत ही हार्डली रिवर्सेबल होता है। बहुत प्रयत्न करने के बाद इसको हम रिवर्स कर सकते हैं या फिर ये इरिवर्सेबल भी बोल सकते हैं इसको। चौथा स्टेज क्या है, वो है लीवर फेलियर। लीवर का कंप्लीट तरीके से फेल हो जाना, इसको तो आराम ही नहीं कर सकते हैं। इसमें खाली लीवर ट्रांसप्लांट करना ही एक ट्रीटमेंट रह जाता है। आइए अब हम एक एक जो स्टेजेस हैं लीवर फेलियर की उसको विस्तार से जानते जाते हैं। पहला स्टेज है इन्फ्लेमेशन, मतलब लीवर में सूजन आता है। देखिए, जैसा हमारा शरीर है, अगर हम कहीं गिर जाते हैं तो गिरने के बाद हमको घाव होता है, वहाँ सूजन आता है कि नहीं, उसी तरीके से हमारा जो लीवर है उसमें भी अगर कोई हार्मफुल केमिकल टॉक्सिन्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ भी हल्का सा सूजन आ जाता है। लीवर जो है सूजन आ जाता है उसको हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, शरीर में बहुत ज़्यादा एकदम केमिकल्स बनने लग जाते हैं जिसको कि लीवर मैनेज नहीं कर पाता है, उस वजह से भी उसमें सूजन आ जाता है। लेकिन ये जो पहला स्टेज है इसको हमको डिटेक्ट करना बहुत हार्ड रहता है, क्योंकि इसमें रोगी में कोई भी लक्षण नहीं मिलते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी कोई ब्लड टेस्ट हो जाता है आपके लीवर का तभी हमको पता लग सकता है, या फिर कभी पेट का आपका स्कैनिंग हो गया तो उसमें हमको पता लग सकता है कि लीवर
लीवर में हल्का सा सूजन आ गया है, नहीं तो रोगी में कोई भी लक्षण नहीं दिखते हैं। तो कोई भी लक्षण नहीं दिखने से क्या होता है, वो लीवर का सूजन और बढ़ता जाता है और वो सेकेंड स्टेज में पहुंच जाता है। तो सेकेंड स्टेज क्या होता है, फाइब्रोसिस ऑफ लीवर। अगर इन्फ्लेमेशन जो पहला स्टेज है उसको हम ऐसे ही छोड़ते जाते हैं तो सेकंड स्टेज हो जाता है, जो कि होता है फाइब्रोसिस ऑफ लीवर। फाइब्रोसिस में क्या होता है, जो हमारे लीवर है उसमें जो हेल्दी टिश्यूज़ रहते हैं उसको स्कार टिश्यूज़ रिप्लेस करते जाते हैं। उससे क्या होता है, हमारा जो लीवर का जो फंक्शंस होता है वो फंक्शंस करने में उसको कठिनाई होती है, अच्छी तरीके से वो अपना काम नहीं कर पाता और वो जो रक्त संचार करना जो काम रहता है लीवर का वो बराबर नहीं कर पाता, और जहाँ जहाँ नहीं कर पाता वहाँ हमारा डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि मैं सामान्य भाषा में आपको समझाते जाऊं तो जैसे देखिए हम खाना जिसमें बनाते हैं गैस का जो चूल्हा होता है, आपने नोटिस किया होगा कभी कभी क्या होता है, कुछ जगह में जो होल्स रहते हैं ना वो गैस के वो खराब हो जाते हैं। तो क्या होता है, वहाँ से आग जो है नहीं निकलता है, लेकिन बाकी जो राउंड सर्कल जहाँ जहाँ अच्छे होते हैं वो होल्स वगैरह, तो वहाँ से तो आग निकलता है। मतलब जहाँ जहाँ वो होल्स सही हैं वहाँ से आग निकल रहा है, लेकिन जहाँ पे वो ख़राब हुआ है, होल्स वगैरह ब्लॉक हो जाते हैं गैस में, तो वहाँ से वो आग नहीं निकल पाती। उसी तरीके से लीवर में क्या होता है, जहाँ जहाँ फाइब्रोसिस हो जाता है तो उस पार्ट का क्या होता है, काम करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, और जहाँ जहाँ नहीं होता वहाँ वो फिर भी काम कर रहा होता है। तो इसलिए बोला जाता है फाइब्रोसिस स्टेज जो है वो भी रिवर्सिबल होता है, इसको हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि इस स्टेज पे भी रोगी को कोई भी लक्षण नहीं दिखते हैं, उसको उतनी कोई कठिनाई नहीं होती है, जिसके वजह से क्या होता है, वो लोग डॉक्टर से संपर्क नहीं साधते हैं, कंसल्टेशन नहीं लेते हैं। तो उससे क्या होता है, अंदर ही अंदर लीवर में वो और सीरियस होता जाता है वो स्टेज, और जाके थर्ड स्टेज पे पहुंच जाता है, जो कि होता है सिरोसिस ऑफ लीवर। सिरोसिस ऑफ लीवर जो है, यहाँ तक अगर कोई पहुंच गया है तो उससे पीछे जाना बहुत कठिन हो जाता है, या फिर कभी कभी तो इरिवर्सिबल हो जाता है, मतलब आराम नहीं होता है। तो ये सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज में आने पे क्या होता है, रोगी को कभी कभी बहुत साल लग जाते हैं, कभी कभी बहुत 10 साल तक लग सकते हैं। सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज आने में थोड़ा टाइम लगता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, तो जो लीवर के जो अच्छे सेल्स रहते हैं, जो अच्छे सेल्स थे वो सेकंड स्टेज में मैंने बताया था आपको, थोड़े थोड़े रिप्लेस होने स्टार्ट हो जाते हैं स्कार टिश्यूज से ना। तो इसमें क्या होता है, पूरे जो हेल्दी सेल्स रहते हैं ना, पूरे स्कार टिश्यूज से रिप्लेस हो जाते हैं। मतलब पूरा जो सेल्स होता है ना, अच्छे सेल्स जो होते हैं लीवर में, पूरे स्कार टिश्यूज से रिप्लेस हो जाते हैं। अगर इसे भी मैं आपको अगर सरल भाषा में समझाना चाहूँ तो आप मान लीजिए, जैसे अगर आपका कोई अलमारी है, अलमारी में आपने एकदम नए कपड़े रखे हुए हैं, तो आपके नए कपड़ों में आप कैसे जचेंगे। मान लीजिए अगर आप सो के उठे हो, अलमारी से आपके सारे नए कपड़े किसी ने निकाल के बाहर फेंक दिए, उसकी जगह फटे पुराने कपड़े डाल दिए। अगर फटे पुराने कपड़ों में आप अपने आप को देखोगे तो कैसा लगेगा। उसी तरह से लीवर में जो होता है, वो अच्छे कपड़े जो है तो हैं पूरे फटे पुराने कपड़े बन जाते हैं, जिस वजह से उसका जो काम करने का जो ताकत होता है पूरा चला जाता है। लेकिन इस स्टेज में अगर कोई आदमी या फिर महिला पहुंच जाती है तो उसको जो है लक्षण दिखने लग जाते हैं, और लक्षण दिखते हैं वो बहुत ही मतलब बोल सकते हैं बहुत दर्ददायक होते हैं। क्या होता है, पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, एकदम तड़पना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा आलस होना लग जाता है, भूख एकदम मर जाती है, भूख नहीं लगता है, पेट में जो है फ्लूइड रिटेंशन होने लग जाता है, मतलब पेट में पानी एकदम बनने लग जाता है। आपने देखा होगा पेट एकदम फूल जाता है, आंखें पीली पीली हो जाती हैं, हाथ पीले हो जाते हैं, मतलब जॉन्डिस हो जाता है, और उनको एकदम खुजली आने लग जाती है। पेट में जहाँ पे लीवर स्थित रहता है वहाँ पे सूजन के साथ साथ खुजली आने लग जाती है। तो यहाँ तक जो बंदा पहुँच जाता है, अगर वो आराम नहीं होता है तो अगला स्टेज क्या होता है उसका, लीवर कैंसर। तो कैंसर में ही, और यहाँ से सिरोसिस से जो है बहुत सारे लोग जो ट्रीट नहीं हो पाते हैं उनको अगला होता है लीवर कैंसर होने की जो साध्यता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये इस तरीके से इरिवर्सिबल स्टेज इसको माना जाता है। अगला स्टेज होता है लीवर फेलियर। अगर लीवर
3 स्टेज जो है सिरोसिस वो भी पार कर जाते हैं तो लीवर फेल हो जाता है, मतलब पूरी तरीके से खराब हो जाता है। जैसे कि बाइक में मान लीजिए कोई एक पार्ट है, अगर पूरी तरीके से खराब हो जाता है बाइक स्टार्ट नहीं होती, उसी तरह से लीवर पूरा फेल हो जाता है, मतलब लीवर अपना कोई भी काम नहीं कर पाता है। तो इसको ट्रीटमेंट कोई होता ही नहीं है इसके लिए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, मतलब पूरा उसकी जगह दूसरा लीवर लगवाना पड़ता है, वो एक ऑपरेशन कराना पड़ता है। लीवर फेलियर जो है वो 2 तरीके का होता है, पहला होता है एक्यूट, दूसरा होता है क्रॉनिक। एक्यूट क्या हो जाता है, एकदम जल्दी जल्दी में हो जाता है। मान लीजिए पेशेंट कहीं एडमिट है या उसको कोई ड्रग ओवरडोज हो गया या फिर ड्रग कोई टॉक्सिसिटी से रिएक्शन हो गया, तो एक्यूट रीनियल फेलियर बोलते हैं। और दूसरा होता है क्रॉनिक लीवर फेलियर। क्रॉनिक लीवर फेलियर कब होता है, मान लीजिए आप अगर सिरोसिस ऑफ लीवर में हैं और आप बहुत टाइम से सिरोसिस ऑफ लीवर में ही हैं, तो आपके लक्षण जो हैं दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे करके लीवर फेल हो जाता है, उसको बोलते हैं क्रॉनिक लीवर फेलियर। अब हम बात करेंगे जो लीवर फेलियर हो जाता है उस रोगी में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। पहला है डायरिया, उस व्यक्ति को दस्त लग जाता है। दूसरा, उसका वजन एकदम कम हो जाता है। अब बंदा खा ही नहीं पाता है, लीवर काम ही नहीं कर रहा है, तो आसान सी बात है उसका जो वजन है पूरा कम हो जाएगा, भूख बिल्कुल नहीं लगेगी, एकदम कंफ्यूजन स्टेट में पहुंच जाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता वो कर क्या रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और एकदम डिसओरिएंटेशन हो जाते हैं, मतलब कुछ भी बात करते हैं, कुछ भी हाथ पाँव का मूवमेंट रहता है, उसका हाथों पाँव का कोई तालमेल नहीं रहता है, ब्रेन के जो फंक्शंस होते हैं वो वीक हो जाते हैं, कुछ भी बड़बड़ाने लगते हैं, चैन से नहीं बैठ पाते हैं। तो ये सब लक्षण लीवर फेलियर के पेशेंट को होता है। तो मैं आशा करता हूँ इसमें जितने भी मैंने आपको समझाया है लीवर फेलियर के बारे में, लीवर के फंक्शंस के बारे में और लीवर फेल होने का क्या क्या प्रमुख कारण रहता है, जितना भी मैंने बताया, मैं आशा करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आप आगे भी इसी तरह के मेडिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है लाइक का बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।